इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही नसीब होता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। तो इस नाते इंतजार करना बंद करिए, अपनी कोशिश को जारी रखिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी न तो हार हुई है और न ही हार होगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सर्वोदय ग्रुप के इस नए केमिस्ट्री लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं तृतीय कोट की अभिक्रिया के बारे में, मतलब थर्ड आर्डर रिएक्शन। आप जिस प्रकार से विभिन्न कोट को, शून्य को, प्रथम को, द्वितीय को परिभाषित किया है, उसी तरह से इजली इसका भी आप परिभाषा बता सकते हैं। और पीछे की सारी वीडियो को देखने के लिए एक बार ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक में सभी वीडियो का आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप जा कर के पीछे की सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम बताते हैं कि तृतीय कोट की अभिक्रिया को आप कैसे परिभाषित करोगे। हमने आपसे कहा था कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता के अगर 3 घात पर निर्भर करेगा तो उसको तृतीय कोट की अभिक्रिया कहेंगे। जब शून्य पर निर्भर करता था तो शून्य कोट कह रहे थे, 1 घात पर निर्भर कर रहा था तो प्रथम कोट कह रहे थे, जब 2 घात पर निर्भर कर रहा है तो द्वितीय कोट कह रहे थे। तो अब बारी आ गई है तृतीय कोटि की। समझ में आई बात? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता के 3 घात पर निर्भर करेगी, ऐसी अभिक्रियाओं को आप कह देंगे तृतीय कोट की अभिक्रिया। ऑल दोज रिएक्शंस इन व्हिच रेट डिपेंड्स 3 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए, आसान चीज है, लिख देता हूं डेफिनेशन। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना सुंदर सा नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। वे सभी अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता के अभिकारक की सांद्रता के 3 घात पर निर्भर करता है। अभिकारक की सांद्रता के 3 घात पर निर्भर करता है। निर्भर करता है क्या कहलाएंगी? तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती। तो बात समझ में आई होगी, एकदम आसान है, इसलिए जल्दी जल्दी आपको आगे की तरफ ले चल रहा हूं, कोई समस्या नहीं होगी। पीछे की वीडियो देख लीजिएगा। तो लिखेंगे ऑल दोज रिएक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि भाई इंग्लिश लैंग्वेज भी बेहद ज़रूरी है आगामी क्लासों के लिए। ऑल दोज रिएक्शंस in which rate depends 3 concentration term of reactant molecules reactant molecules are called third order reaction.
are called third order reactions। क्लियर स्टूडेंट्स, एकदम आसान है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक जनरल रिएक्शन अगर आप मान लेंगे जिसमें R रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसकी रेट लिखेंगे R इक्वल, लिखते हैं माइनस डी एक्टिव मास ऑफ R अपॉन dt। यह रेट के इक्वल होता है, इक्वल लिख सकते हैं K इंटू एक्टिव मास ऑफ R के पावर 3। क्लियर। और यह K तृतीय कोट की अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट है, तो इसको K3 से भी डिनोट कर सकते हैं, या सिंपल K रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम्स। क्लियर। अब इसको आप कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन और नोट्स बनाते चलिए। इस वीडियो की सहायता से आप बेहतर नोट्स बना सकते हैं, तो कर लीजिए इसको शॉर्ट स्क्रीन, फिर इसको हम आगे की टॉपिक आपको समझाते हैं। चलिए कर लिए होंगे शॉर्ट स्क्रीन, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब एक दूसरी तरह से परिभाषा आप सभी कोट की अभिक्रियाओं में बताए हैं, वो क्या थी जनाब? तो देखिए, हम तुरंत आपके सामने स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, या करके आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके प्रायोगिक वेग समीकरण में जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रताओं की घातों का योगफल अगर 3 होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को आप कहते हैं तृतीय कोट की अभिक्रिया। मीन्स ऑल दोज रिएक्शंस इन विच the sum of power of concentration of reactant molecules in the experimental rate law is 3 are called third order reaction। तो easily you can define as। clear। देखिए, तो नोट्स बनाना शुरू करिए। वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके प्रायोगिक वेग समीकरण में, जिनके प्रायोगिक वेग समीकरण में, प्रायोगिक वेग समीकरण में, प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का अभिकारकों की सांद्रताओं अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का योगफल, घातों का योगफल, अच्छा, घातों का योगफल 3 होता है, 3 होता है। तृतीय कोट की अभिक्रियाएं कहलाती हैं तृतीय कोटि की, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सबको बात समझ में आ गई? स्पष्ट है यहाँ तक? ठीक ठाक। चलिए इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिख देते हैं। आर दोज रिएक्शंस इन विच द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज 3 इन एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आर कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए लिखना शुरू करते हैं। आल दोज रिएक्शंस, आल दोज reactions in which the sum of
the sum of power of concentration of reactant molecules in experimental rate law are called third order reaction। तो क्या बोला डियर स्टूडेंट्स, easily we can define as all those reactions in which the sum of power of concentration of reactant molecules is 3 in experimental rate law are called third order reaction। तो क्लियर हो गया होगा डिफिनीशन, इसको भी कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। दोनों तरीकों में से किसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, किसी एक डिफिनीशन को राइट करना होता है आपको। अब शॉर्ट स्क्रीन करिए, फिर इसके बाद हम आपको इसके एग्जाम्पल की तरफ ले चलते हैं धीरे धीरे, और आगे बढ़ते रहिए, अपना अध्ययन जारी रखिए, नोट्स बनाते रहिए। तो इसको चलिए शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, मिटा दे रहा हूँ, मिटा देता हूँ भाई। आइए, अब मिटाने के बाद अब इसके एग्जाम्पल के बारे में चर्चा की जाएगी। एग्जाम्पल अब जो एग्जाम्पल पहला मैं आपको बता रहा हूं, 2NO प्लस O2 एरो 2NO2। अब हमने कहा था जो रेट लॉ होता है प्रयोग से पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से, पीछे सब विवरण दिया गया है। बस आप उस वीडियो को जरूर, रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको बेहतर समझने के लिए या आने वाली नेक्स्ट वीडियो को बेहतर समझने के लिए पीछे की सभी वीडियो को आप देख लिया करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके लिए जब आप रेट लिखोगे R इक्वल K3 या K, यह तृतीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, इंटू एक्टिव मास ऑफ NO के पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 के पावर 1। यहाँ पे आप जो ऑर्डर लिखते हैं मीन्स कोटि, तो पावर का सम यानी एड या घातों का योगफल, तो 2 + 1 इक्वल ऑर्डर 3। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल हम आपको बता दें, 2NO प्लस Br2। क्लियर है? ये बना रहा है 2NOBr। इसकी जब रेट लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, तो K इंटू एक्टिव मास ऑफ NO के पावर 2 इंटू Br2 के पावर 1। जब इसकी ऑर्डर आप लिखेंगे तो ऑर्डर इक्वल हो जाएगा 2 + 1 इक्वल 3। क्लियर? तो ये इसके एग्जाम्पल रहे, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। एक इसके लिए के जो है यानी इसका जो वेग स्थिरांक है, इसके मात्रक को हम बता करके आज की टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। तो कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। कभी कभी किसी कारणवश डियर स्टूडेंट्स टेक्निकल प्रॉब्लम या किसी अदर प्रॉब्लम के चलते वीडियो आपके समक्ष प्रोवाइड नहीं हो पाती है, तो कष्ट के लिए खेद है, लेकिन आप पिछली वीडियो को ही रिवाइज करिए, उसको बेहतरीन तरीके से तैयार करिए, आपका सारा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, बस आप अध्ययनरत रहिए। चलिए, अब इसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के ही लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का
मात्रक, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। अब आपको हमने बताया था एक जनरल सा फार्मूला, भाई बहुत इजी है, केवल आपको न जाने याद है कि नहीं याद है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिए। जनरल फार्मूला हम बताए थे जिसकी सहायता से आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यानी किसी भी कोट की अभिक्रिया की आप वेग स्थिरांक के मात्रक को बता सकते हैं। तो वह हमने तरीका ये बताया था, सब में बताता आ रहा हूं, बस केवल केयर करिएगा। वेग स्थिरांक का मात्रक, हालांकि यहाँ तृतीय कोट की अभिक्रिया की बात हो रही है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जानिएगा, टॉपिक ही थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। हमने आपसे बताया था जनाब मोल इंटू लीटर के पावर -1 होल पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड के पावर -1। क्लियर। अब n अभिक्रिया की कोटि होती है तो यहाँ पर n 3 के इक्वल होगा क्योंकि अभिक्रिया तृतीय कोट की है। अच्छा, जब अभिक्रिया तृतीय कोट की है तो अब बता दीजिए भाई कि इसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक जो होगा वह मोल लिखेंगे इंटू लीटर के पावर -1 होल पावर 1 माइनस 3 होगा ना, क्योंकि n की वैल्यू तृतीय कोट की अभिक्रिया के लिए 3, क्योंकि अभिक्रिया तृतीय कोट की है, इंटू सेकेंड के पावर -1। क्लियर। अब आप यहाँ लिख लेंगे मोल इंटू लीटर के पावर -1 होल पावर, यहाँ हो जाएगा -2 इंटू सेकेंड के पावर -1। अब आप राइट कर सकते हैं इसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा भाई, यह मोल के पावर -2 हो जाएगा, मोल के पावर -2 इंटू लीटर के पावर माइनस प्लस यानी ये 2 हो जाएगा इंटू सेकेंड के पावर -1। क्लियर। या जब कभी समय को टाइम को मिनट में मेजर किया गया होगा, मापा गया होगा, तो यहाँ मिनट इनवर्स भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तब हो जाएगा मोल के पावर -2, लीटर के पावर 2 और मिनट के पावर -1। क्लियर। ये रहा तृतीय कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। और अगर गैसीय तृतीय कोट की अभिक्रिया है, गैसीय मीन्स सभी अभिकारक और सभी उत्पाद गैस प्रावस्था में है, गैसीय थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होगा एटीएम एटमॉस्फेयर के पावर 1 माइनस n लिखेंगे तो 1 माइनस 3 तो 2 हो जाएगा, यानी एटमॉस्फेयर के पावर -2 इंटू सेकेंड के पावर -1। समय को मिनट में मापा गया होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एटमॉस्फेयर के पावर -2 इंटू मिनट के पावर ऐसे लिख लीजिए मिनट के पावर -1। ये रहा इसके लिए यूनिट। अब इसके लिए समाकलित वेग समीकरण की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, और हम और बेहतर तरीके से आपके सामने टॉपिकों की गहनता को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट को मजबूती मिलेगी। आप बेहतर कॉन्सेप्ट समझ करके सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसको शॉर्ट स्क्रीन करिए, मिटा देते हैं। ये रहा यूनिट। अब एक बात मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ, ग्राफ की बात हर कोटि में, ये थर्ड ऑर्डर है। जब आप कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। हर ऑर्डर की रिएक्शन में जे ऐसे 3 घात पर निर्भर करेगा, हर समय ऐसा ग्राफ होता है, कहीं बेंड होता है, कहीं कम बेंड होता है। जे होगा तृतीय कोट की अभिक्रिया के लिए
दर और सांद्रता के बीच ग्राफ। क्लियर भाई? ठीक है, तो अब आपसे इस वीडियो में अलविदा लेना चाहता हूं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सब्सक्राइबर, आप सभी वीडियो देखने वाले मित्रों का, स्टूडेंट्स का एक बार फिर से अपने सर्वोदय ग्रुप में स्वागत करते हुए आज की इस वीडियो में आपसे अलविदा लेता हूं। बाय बाय।